अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के हवाले से। बहुत सारे लोग जो है वो जनाब वाली मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में या हम जनाब वाली क्रिप्टो करेंसी में तो काम करते ही रहते हैं और करते रहना चाहिए भी, लेकिन साथ साथ में गोल्ड को और सिल्वर को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। देखें जी, आज की वीडियो का मेन टॉपिक है सिल्वर। पिछले 15 दिनों में सिल्वर जो है वो 388 रुपये से 465 रुपये तोले पे आ गया है। कहने का मकसद ये है कि ऑलमोस्ट जो है वो 70-80 रुपये उसमें बढ़ गए हैं और ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा इसका रेट बढ़ जाएगा। उसकी वजह ये है कि गोल्ड ऑलमोस्ट 3,83,000 383,000 रुपीज़ पर तोला पे आ गया है 24 कैरेट गोल्ड। अब 24 कैरेट गोल्ड अगर इतना महंगा हो गया है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि अब बारी है सिल्वर की। पूरी दुनिया में अब जो है वो सिल्वर की बाइंग शुरू हो चुकी है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों ने भी सिल्वर में एंट्री लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, बहुत सारे दोस्तों को गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क लगता है। गोल्ड 3,83,000 रुपये और सिल्वर अभी 465 रुपये। देखें, गोल्ड दुनिया में कम है, सिल्वर ज़्यादा है, इसलिए जो है वो सिल्वर की प्राइस कम है। लेकिन गोल्ड जो है उसकी प्राइस क्यों बढ़ रही है और वो क्यों कम नहीं होगी या कम नहीं हो रही, उसके पीछे आपको वजह बताता हूँ। जितने भी मुल्क हैं ना हमारी दुनिया में, जितने भी मुल्क हैं उन मुल्क के अंदर, हर मुल्क के अंदर एक करेंसी चलती है। इस तरह पाकिस्तान में पाक रुपीस चलते हैं, इंडिया में इंडियन करेंसी चलती है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इसी तरह यूके में पाउंड चलता है, तुर्की में लीरा चलता है, कुवैत में दिनार चलता है। ये जितनी भी करेंसियाँ चलती हैं ये सिर्फ पेपर मनी नहीं है, इनके पीछे गोल्ड को रिज़र्व किया जाता है। फ़र्ज़ करें एक मुल्क में उसके टोटल उसके करेंसी नोट जो हैं वो 1 करोड़ है, तो उसके पास रिज़र्व में 1 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, तो वो 1 करोड़ के नोट छाप सकता है। अगर 1 करोड़ के गोल्ड उसके पास नहीं है तो वो नोट नहीं छाप सकता। ये बैनुल अक़वामी रूल है और इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। किसी भी मुल्क में जितनी करेंसी होती है उतनी ही करेंसी जो है वो जनाबे वाली, उतनी ही करेंसी की मालियत का गोल्ड आपको रिज़र्व में रखना पड़ता है। ठीक है जी। अब चाइना की जो करेंसी है, चाइनीज़ करेंसी जो है, वो जितनी भी दुनिया में सर्कुलेट हो रही है, हर एक सिंगल नोट के बदले जितना एक सिंगल नोट में गोल्ड आता है उतना गोल्ड चाइना के रिज़र्व बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये तरीक़ेकार था गोल्ड को एक्सप्लेन करने का आप लोगों को, कि आप लोग जो है वो ये समझ जाएं कि गोल्ड की प्राइस नीचे नहीं आने वाली। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है। बहरहाल अब जो है वो दुनिया टूट पड़ी है सिल्वर के ऊपर। आप देखना, अब सिल्वर की जो ज्वेलरी है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। पहले जो है वो सिल्वर की ज्वेलरी को प्रमोट नहीं करते थे, और अगर करते थे तो वो बहुत लिमिटेड वे में रखते थे। अब जो है वो सिल्वर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया है और लोगों ने अडॉप्ट करना भी शुरू कर दिया है। पहले लोग अपनी बहनों को, बेटियों को गोल्ड देते थे उनकी शादी में, अब जो है वो ज्वेलरी देंगे वो सिल्वर की, और आने वाले टाइम में सिल्वर की भी एक वर्थ हो जाएगी। ठीक है जी।
तो अभी बहुत सुनहरा मौका है, आप सब लोगों के पास सिल्वर के बार्स ख़रीद लें, सिल्वर के जो है वो बिस्किट ख़रीद लें, सिल्वर के ब्लॉक्स ख़रीद लें, सिल्वर के वो छोटे छोटे वो आते हैं डलियाँ आती हैं, वो ख़रीद लें और उसको ख़रीद कर रख लें। आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि ये जो सिल्वर है ये कुछ दिनों में 1000 रुपये तोला की तरफ और कुछ सालों में जो है ये हज़ारों रुपये तोले की तरफ चला जाएगा। आज का 1 किलो सिल्वर अगर आप संभाल लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में मेरा ख्याल है कि 5 लाख समथिंग का आपको मिलेगा, वो आज से 5 साल बाद मेरा ख्याल है कि 50 लाख का होगा। ये हम सिल्वर की बात कर रहे हैं। देखें, बहुत सारे लोगों को ये बातें गप लगेंगी, बहुत सारे लोगों को ये बातें सिर्फ राग पाट लगेंगी। बहुत सारे लोग गोल्ड के बारे में भी ये कहते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं छोटा होता था, बच्चा होता था, तब मुझे याद है कि जी मेरी वालदा जो है वो 12,000 रुपये का तोला गोल्ड लेके आती थी। वो मुझे बताती थी कि ये देखो ये 12,000 रुपये का एक तोला है, और मैं वो पकड़ के कहता था बस इतना सा। तो वो कहती थी कि बेटा ये गोल्ड है। आज वही जो इतना सा गोल्ड होता था तब 12,000 रुपये का, आज वो 3,83,000 रुपये का है। आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, गरीब आदमी अपनी बहन को, बेटी को, अपनी बेगम के लिए वो तसव्वुर ही नहीं कर सकता गोल्ड उसको पहनाना। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें जी आप 22 कैरेट ज्वेलरी लेते हैं, वो भी एक तोला जो है वो 20,000 रुपये कम है। चलो जी 30,000 रुपये कम होगी। अगर ये 383 है वो 350 होगा, 353 होगा, 343 होगा, वो भी कहाँ किसी की रेंज में आता है। तो अब जो है वो ज्वेलरी अगर रेंज में आएगी तो वो आएगी सिल्वर की। और मैं ये नहीं कह रहा आप ज्वेलरी लेकर रखो, आप जनाब सिल्वर के बार्स लेकर रखो, सिल्वर की जो है वो आप अशरफियाँ लेके रखो, सिल्वर की आप बिस्किट लेके रखो, सिल्वर की डलियाँ लेके रखो, सिल्वर के पत्थर लेके रखो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको बरकत देगा और ये सिल्वर में जो है वो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन मुनाफा हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गोल्ड और सिल्वर की कहानी समझ आ गई होगी, और अब सिल्वर में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है ये भी कुलिया आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं जी मादरत चाहता हूँ, और अगर आप लोगों को मेरा पैगाम, मेरा मैसेज, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, हम पैसे को समेटे कहाँ, संभाले कहाँ। उनको कहें कि ये जी सिल्वर लेकर रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उसमें आने वाले टाइम में बहुत बरकत डालेगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।